परिचय पहले, चलिए परिचय। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं जो है राजबाला सैनी हूँ और पूर्व जो है वीआरएस दे रखी है, मैंने रेजिग्नेशन दे के गवर्नमेंट जॉब से। मैं पॉलिटिकली और सोशली दोनों रूप से जो है मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। राजबाला सैनी, अगर आप जो है ना स्पीचेस जाओगे यूट्यूब पे तो सारे भाषण मेरे आपको मिलेंगे। तो मतलब जो आपका एजुकेशन के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है उसके साथ काम करते हुए बाकी जितने भी सोशल मुद्दे हैं उस पर। और अभी मैंने जो है वीर फूलन जयंती जो है अम्बेडकर, मैं स्पेशली इनवाइटेड थी इनकी तरफ से। तो यहाँ पर जो है पहला इन्होंने कहा था कि मैंने जंतर मंतर पर वीर फूलन की जयंती बनाई थी, तो इन्होंने देख के वो यहाँ पे मुझे इनवाइट किया था। तो मैं पूरे भारत में जो है, कल मैं थी बाबा साहब अम्बेडकर की वधू से और पौत्र वधू से, दोनों से मिल के आई हूँ। तो मैं ऊपर जो क्रीम है जो सोशली और पॉलिटिकली एक्टिव है उनको जो है एकजुट करके भारत के कार्य का इसके कायाकल्प को बदलना चाहती हूँ। मैडम जी ये कौन है आपके? ये मेरे हस्बैंड है ब्रजेश कुमार सैनी जी। और ये कंपनी सेक्रेटरी थे, पहले मिंडा इंडस्ट्रीज में जनरल मैनेजर थे। अब इनका खुद का बिजनेस है, यूपीवीसी एंड एल्यूमिनियम की डोर्स एंड विंडोज की मैन्युफैक्चरिंग है। बाकी ये बहुत अच्छे वो हैं वक्ता। वो तो हमारे बिरादरी के हैं सर, आप एल्यूमिनियम के, हम एल्यूमिनियम के हैं, आप यूपीवीसी के हैं जी। बेटा इधर आ जाओ प्लीज। हाँ जी जी जी, आप यूपीवीसी कम चलता है। हाँ मैं बता रहा हूँ। बेटा अपना परिचय बता दो प्लीज। मेरा नाम जैस्मिन है और मैं आयुर्वेद कर रही हूँ। आयुर्वेद, ये जड़ी बूटी वाला। फिर आप बेटा इनके साथ में हो, बोला चाली है ना, तो और टच हो जाओ, और टच हो, इधर हो, दूर रहो ना। वेरी नाइस, मतलब दोनों डॉक्टर फील्ड से हैं, मिला जुला के। जी 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 जी। तो ऑलरेडी आप भी टीचर रहे हैं और रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन दिखते नहीं हैं जी। मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता था यूनिवर्सिटी मुंबई में। मैं इनके दोस्त हूँ और साथ साथ में खेलता हूँ। बहुत मजा आता है। और ये काले जी हैं, ये राम जी हैं, और ये हमारे ओम प्रकाश जी नाम है इनका, लेकिन जबरदस्त एकदम कुमावत हैं, लेकिन इनको चटियाला बोला जाता है। और ये देखिए, ये सर पुलिस डिपार्टमेंट में है। और इनकी खासियत बताऊं मैडम, ये जो इन्होंने पोती लिया है, पोती बोलेगा तो नातू बोलते हैं आप, मराठी में नातू बोलते हैं, इनके लड़की का लड़का है। और प्लस पॉइंट है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले, और अपनी बेटी की शादी इन्होंने गुजराती लड़के से। तो एक बार ताली होनी चाहिए। बाबा साहब का एक सपना पूरा किया इन्होंने, जात पात तोड़ना है जी। और बहुत जबरदस्त, आपको बता दूं, बहुत ये दरअसल जबरदस्त होगा, जीनियस लड़का होगा, क्योंकि एक बीज को बार बार अगर उसी खेती में डालेंगे ना, छोटा हो जाता है। तो फर्रुखाबाद का अगर आलू डालेंगे तो बड़ा होता है। तो इन्होंने क्रॉस किया है जी। सुबह 7 बजे शुरू होता है और अभी अभी बंद हुआ है। अभी बंद हुआ है। रात को तो ये सारा हालत ये दिवाली में फटाके इधर ही आते हैं। जी जी जी। और ये लाल बहादुर पटेल हैं, हमारे क्लास फेलो रहे हैं और हमारे गांव के ही हैं जी 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 जी। और हाँ एक मिनट, ये लड़के से नहीं मिला आपने, ये लड़का, हाँ ये लड़का जो है, ये नितिन नाम है इसका, और पुलिस डिपार्टमेंट में है और एकदम ईमानदार है। मतलब किसी से कुछ खाता नहीं है, बल्कि खाता खुलवा देता है और सबको खिलाता रहता है। रास्ता इनका बहुत कठिनाई भरा होगा ना, क्योंकि चापलूसों का जमाना है, ईमानदारों को तो ठोकर मिलती है। हाँ एकदम सही कह रहे हैं जी जी जी। और 2 बच्चे हैं ना सर, हम दो, हमारे 2 एकदम नियम से एकदम साथ में चलते हैं। और एक गजा भाई, दरअसल ये इतना ईमानदार आदमी है कि सबको डांटता रहता है। हाँ, और बात चलती रहती है, चर्चा चलता रहता है, जबरदस्त एकदम कार्यक्रम रहता है। तो इसी के साथ बातों को विराम दिया जाए। अच्छा, आप लोगों को यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? अरे सर बहुत बढ़िया। क्या करें, गेम चालू करें फिर? मैं अगर इतनी भीड़ रहती है तो बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा भीड़ होगी तो 25 लोग होते हैं, 25 लोग, अभी आधे लोग तो चले गए। नहीं, मैं रोड्स की बात कर रहा हूँ कि रोड्स वगैरह तो सब खुला पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। कल हम आए थे। हाँ, तो कल छुट्टी का मौसम, आज भी छुट्टी चल रहा है इसी वजह से। कल छुट्टी थी, आज भी छुट्टी थी, इस वजह से है। नहीं तो बहुत भीड़ होती है। वर्किंग डे में आप नहीं आएगी, सो के जाएंगी तुरंत 1 घंटे में यहाँ भाग जाएगी। दिल्ली में तो पोल्यूशन चलेंगे, आपको धक्का मार के चलेंगे। दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, इसीलिए कंट्रोल कर सकते हो तो कंट्रोल कर लो। 7-8 साल में वो गैस चैम्बर बन गया है बिल्कुल। हम उससे भागने के लिए हमेशा दीपावली पे निकल जाते हैं। बराबर। तो सरकार को ये अलर्ट कर दो या ऐसी मुहिम चलाइए कि कम से कम आप जो है ये मुफ्त की जो हवा मिल रही है, ये तो कम से कम आपको शुद्ध मिल जाए, मिलावटी ना मिले जी। ओके, थैंक यू। भारतीय तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज दरअसल यहाँ पर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन में हूँ, और ये आप सब वरिष्ठ नागरिक का मिला जुला करके देखा जाए तो 60 साल से ज़्यादा, और मैं 60 साल में एंट्री किया। तो लेकिन अपने को मैं वरिष्ठ नहीं मानता हूँ, और ऐसे ही रहूँगा। 26 साल का हूँ और 26 साल लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मर्द का जुबान एक होता है, बदली नहीं करने का।
26 साल ही बताने का हर साल। अच्छा ये सर पेन है, कलम है, पेन है, इन लोगों को कल नहीं मिला था पेन, परसों उन लोगों को पेन दे रहा हूँ, बाकी कुछ लोगों को मिला। बैठिए सर, बसा पटकन बसा। अच्छा, और सर आप भी नहीं थे सर उस दिन, क्या हो गया? अरे सर पेन है ना सर, पेन किसको पेन चाहिए? अरे सर हो जाएगा, कल दिया ना। अच्छा मेरा थैंक यू। और दूसरी बात होता क्या सर ना, आज के ज़माने में और पहले के ज़माने में फ़र्क क्या है? पहले के ज़माने में माँ जो होती थी बच्चे को 4 बार 5 बार दूध पिलाती थी, 5 बार मालिश करती थी। आज अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है। आपको कुछ चाहिए तो आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, तब मिलता है। सही बात है सर। अगर आपको गाली भी चाहिए ना तो मुफ्त में गाली नहीं मिलती, डग्गर मारना पड़ता है, तब जाके लोग गाली देते हैं। किसके पास फुर्सत है? और मुंबई में बोलते मरने का फुर्सत नहीं है। अच्छा, ये जो कलम मैं आप लोगों को दिया, पेन दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी गन नहीं चलाए, कभी गन की बात नहीं किया, उन्होंने पेन की बात किया। अगर उनकी मैं बात करूं, उस जमाने में जो उनके पास एजुकेशन था न आज किसी के पास है और न कल किसी के पास होगा। 64 विषयों का ज्ञान था, 32 डिग्रियां थी, 4-5 सब्जेक्ट से PhD किया था उन्होंने। उसके अलावा 8 से 9 भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा DOS की डिग्री उन्होंने लिया था, डॉक्टर ऑफ साइंस की, जो 8 साल का एजुकेशन होता है उसको उन्होंने 2.5 साल में पूरा किया था सर। और ये पेन पे लिखा है मौर्य। हमें आपको बताया गया जो जीता वो सिकंदर, लेकिन गलत है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, जो जीता नहीं, जो हारा वो सिकंदर, और जो जीता था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और ये अगर मैं बात करूँ, ये पूरा भारतवर्ष सम्राट अशोक का है सर। 7-12 अगर देखेंगे ना, सम्राट अशोक के नाम से है जी। तो ये मौर्य जो नाम लिखा है। और दूसरी बात आप लोगों को कंप्लेंट दूंगा, भारत की प्रथम शिक्षिका महिला राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, उनके हस्बैंड का नाम ज्योतिबा राव फूले। 3 जनवरी को उनका जन्मदिन। पूरे भारत में मैंने सर्वे किया, 1% लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन आज लड़कियां फाइटर प्लेन ट्रेन चला रही हैं। मेरी चचेरी बहन ट्रेन चलाती है, उसको भी मालूम नहीं किसकी वजह से चला रही हूँ। तो ये सावित्रीबाई फूले की देन है। हकीकत सच्चाई ये है, उनको भारत रत्न नहीं विश्व रत्न मिलना चाहिए था। अगर मेरी बात सही लगती है तो एक बार सावित्रीबाई फूले के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आज आप बैंक में चले जाओ, मेरा बच्चा पायलट है, बोलता है पापा 40% महिलाएं आज फाइटर प्लेन चला रही, ट्रेन चला रही, देश चला रही हैं। और आज भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, वो भी तो एक महिला है सर, सर्वोच्च नागरिक है सर। और ये किसकी देन है? ये संविधान की देन है और माता सावित्रीबाई फूले की देन है। इसलिए मैं महाराष्ट्र की धरती को सलूट करता हूँ कि ऐसी ऐसी महिलाएं पैदा हुई, इतना जबरदस्त किया है। तो सर ये छोटे क्वेश्चन आंसर है सर, आराम से ले जाइएगा। बड़े बड़े घरों में जा रहा हूँ, सावित्रीबाई फूले के बारे में आई डोंट नो, मेरे को मालूम ही नहीं है। और लड़कियां फाइटर प्लेन से लेकर ट्रेन चला रही हैं। और सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाना चालू किया सर, तो दबाव के नाते उनके सास ससुर ने बोला कि बाबा अगर पढ़ाना है तो घर छोड़ दो, पढ़ाना है तो घर छोड़ो, नहीं तो घर में रहो। तो उन्होंने कहा मैं घर छोड़ दूंगी। तो जब घर छोड़ा उन्होंने, तो कोई अपने घर में रखने को तैयार नहीं। 180 साल पहले की बात कर रहा हूँ सर, 180 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जब उन्होंने घर छोड़ा तब क्या हुआ पता है? लोगों ने अपने घर में रखने से इनकार कर दिया। अरे ये तो धर्म के विरुद्ध काम कर रही है, औरतों को पढ़ाने का काम कर रही है। तब उनको रखने का काम किया था फातिमा शेख ने। और कभी भी पूना जाने का मौका मिले तो सर फूलेवाड़ा जाइए, भीलेवाड़ा जाकर के देखिए उनका विद्यालय। भीड़ेवाड़ा में जो उनका विद्यालय जर्जर अवस्था में है सर, जर्जर अवस्था में, कोई बताने को तैयार नहीं कि उनका है जी। आपको लिया सर, लीजिए सर जी, वो देखना जरूरी है सर, जिनकी वजह से आज हमारी माँ बहन बेटियाँ, आपका लड़का सर डॉक्टर होगा तो हम डॉक्टराइन लड़की खोज रहे हैं। किसकी देन है? सावित्रीबाई फूले की देन है। तो सर इसी के साथ हाँ सर, आप अरे सर इधर फोटोग्राफ आना चाहिए, पेन सर, पेन। हाँ सर ये सर, ये लीजिए सर पेन, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमेशा पेन की बात किया। और पेन में वो ताकत होती है, अगर आपने गन से किसी को मार भी दिया तो पेन से एक साइन से आपकी फांसी हो जाएगी। तो पेन में बड़ी ताकत होती है। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा, लेकिन एक बार मैं चाहूंगा अपने देश के लिए एक बार बोलना है, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय हो हमारी, जय हो हम सबकी। छत्रपति शिवाजी क्रीड़ांगन में पुनः एक बार आप लोगों को मौर्य तथा मौर्य के टीम की तरफ से, परिवार की तरफ से नूतन वर्षाभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पेन ऊपर रखिए, हाँ पेन, हाँ बस। ये पेन दरअसल मौर्य लिखा है सर। और हकीकत सच्चाई ये बताऊं मैं,
जब मौर्य शासन काल रहा भारत में, तब ये भारत विश्व गुरु था। लोग बाहर से यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे सर, और आज हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। और दूसरी बात, भारत की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फुले। वो पेपर उठाइए ऊपर, हाँ, इसमें लिखा है भारत की प्रथम शिक्षिका महिला, पेपर, हाँ पेपर, वही पेपर उठाइए ऊपर जी। सावित्रीबाई फुले का देखिए फोटो लगा है, सारी चीज़ें लगाई गई हैं सर। और ये क्वेश्चन आंसर करना है सर, बच्चे बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी सर। और जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो हारा वो सिकंदर, और जो जीता था ना वो चंद्रगुप्त मौर्य था सर। हाँ हाँ, वो मोबाइल को स्टैंड करने के लिए सर, एक 3 in 1 है। मोबाइल को स्टैंड करता है, मोबाइल पे टाइप करता है, लिखता भी है। सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख का नाम भी लिखा है। वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा सर आप लोगों को जी। और ये दरअसल हम छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन के बगल में हैं, और आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, महाराष्ट्र टाइम, नवकाला, गुजराती समाचार, सामना, मिड डे, नवभारत, लोकमत, टाइम्स ऑफ इंडिया, वृत्तमानस और लोक सत्ता पेपर। जी, थैंक यू सर। आनंद भारती तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नूतन वर्षाभिनंदन 2024 का एडवांस में। हिंदी महीने में चैत बोलते हैं, है ना, और अंग्रेजी में जनवरी बोलते हैं, राइट सर। और छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन के बगल में हम आप हैं, और आपकी उम्र तकरीबन 80 साल सर, 81 है, और आराम से 19 साल तक चलेंगे आप, दौड़ के चलेंगे आराम से। खोटा काम किया है? कोई खोटा काम नहीं किया। तो जो खोटा काम नहीं करता वो ऊपर वाला उसी को पूछता है। अरे तो वो इधर आओ, तेरा काम उधर नहीं है, ऊपर वाले ने बोला था, मेरे को अटैक आया था जी, बोला अपन नो एंट्री में आ गया। वेरी गुड। तो सर अपना परिचय बता दीजिए, नाम बता दीजिए साहब। सुरेश भाई साहब, તમે ગુજરાતી છો? जैन છો, प्योर जैन, महावीर। अरे सर, महावीर और तथागत गौतम बुद्धा दोनों। हाँ, देखा चौपाटी भी सर। तो सर ये बताइए, मिला जुला करके आप 81 साल के हैं, और अपने जिंदगी का कोई एक अनुभव बताइए सर, एक लाइन में। मुंबई की पुलिस किसी को नाश्ता, चाय पानी कराता है? नहीं कराता। मेरे को करा था। अच्छा, आपको कराता है? मेरे को कराया। जी। पूरी वाली प्लेटफॉर्म की 5 पुलिस अच्छा, मेरे पर इतना खुश हो गई। अच्छा, बोला आज आपको मैं लेके जाता हूँ चाय पानी नाश्ता। जी। कोई ऐसा वो भी नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं तो सर, ये तो आपका बड़प्पन है सर। मेरी बात सुनो। जी। हम गया, मैंने आधा चाय पिया, मेरे को नाश्ता, मेरे को आदत है नहीं। मुझे पैसा देने को किसने बोला? मेरे को बोला तो आपने, बस हमारे तरफ से आपको है। मेरे साथ सीनियर सब था, किसी को नहीं बोला, मेरे को ही खाली बुलाया। जी। एक दाखला आपका दो। मारवाड़ी में सोना चांदी का धंधा रहता है ना, वो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, कभी उसको केस में वो रखना पड़ता है। जी। कि वो स्मगलिंग का माल नहीं है, तो वो भूल गया बेचारा। गाड़ी उसका बारगाम की जाती जी काका, बारगाम की गाड़ी जाती तो हाँ। नहीं, वो कागज जो इम्पोर्टेंट था वो लाने को रह गया। तो उसने बोला पुलिस को, भाई हम सुरेश भाई का मित्र है, सुरेश भाई को आपको पता है। पुलिस भाई इधर है, पुलिस भाई तो अभी छोड़ देते, 5000 रुपया फाइन किया। चलो सर, बधाई की बात। कितने बच्चे सर आपको? 1 और 2 लड़की। अच्छा, 1 बच्चा 2 बच्चियाँ, सबका शादी ब्याह हो गया, सब एकदम मंगल कल्याण में। तो तुम्हें गुजराती छो सर? पक्का गुजराती छो। चलो सर, ठीक है सर। आप हमारे रिश्तेदार हो, मेरी भाभी गुजराती है, बलसाड़ की है। तो रिश्तेदार थे क्यों ना तुम्हें? अभी तो समझ बढ़ाया। हालो, हमारा तरफ से लो। आ भारत में प्रथम शिक्षिका महिला ने सावित्रीबाई फुले छे। हमारी पास नहीं पढ़े लो तुम्हें, और एक पेन लो हमारे पास। हालो, जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो हारा वो सिकंदर, जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, बुक भी दिया हूँ, लेकिन इसको भी पढ़ना है, प्रश्नोत्तरी करके देना है सर मेरे को, गुजराती में चाल से। इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। थैंक यू जी। अब आपका रिकॉर्ड आ गया, आप दुनिया से जब चले जाओगे तो ये रिकॉर्डिंग चालू होगा। कहाँ के रहने वाले? हरियाणा के रहने वाले। तो आप ये सफाई कर्मचारी हैं आप? कहाँ बिल्डिंगों में करते हैं सफाई? बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप अपने बच्चे से भी सफाई करवाना चाहते हैं? नहीं ना, आप लोग सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कचरा वाला है, भंगार वाला है, ये बोलते हैं ना। लेकिन आप लोग डांट देने का, हम लोग सफाई वाले हैं, रोड रक्षक हैं। और जिस दिन सफाई कर्मचारी बंद कर देंगे सफाई करना ना, ये बम्बई में बदबू आने लगेगा, ये बात सही है ना। लेकिन अगर भाई जाने दो, कचरा वाला उधर रहने दो, बैठने दो। कचरे वाले को तो सलूट करता हूँ मैं, कम से कम सफाई कर रहे हैं। ए क्या बोलता, चल तेरे को मैं चॉकलेट दिलाता हूँ, आने दो मेरे साथ।
बहू कितनी पढ़ी है? 10 पड़ी 10 तक पढ़ी है। बेटा? बेटा बेटा 10 ही पढ़ा है वो। तो वही झाड़ू मारने का काम करता है। तो ड्यूटी पे सफाई में। लेकिन इसको झाड़ू मत मारवाना। नहीं नहीं झाड़ू जो गंदा करेगा मारेगा अपना। हाँ, ठीका थोड़ी लिया झाड़ू मारने का। सही बात है। ठीक है ना? इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। मंगल हो, कल्याण हो, आप दोनों का जोड़ी सलामत रहे। ओके सर। नाउ स्टार्ट। ओके। आनंद भारती तर्कसिद्ध यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज यहाँ दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज प्रांगण के बगल में हूँ और ये हमारे दूध वाले भाई हैं और ये भी उनके दोस्त हैं, लेकिन ये हमारे घर में दूध पहुँचाते हैं। भाई साहब कहीं और देते होंगे, नो डाउट। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, दूध जब हमारे घर पहुँचाते हैं तो पैसा एडवांस लेते हैं कि बाद में लेते हैं? वो बात की बात, जो सच्चाई है वही बोलना है। हकीकत सच्चाई ये है कि दूध वाला बेचारा महीने भर दूध देता है, पैसा महीने के बाद में लेता है। सही बात है। लेकिन तो भी कोई हाँ बोलता, कोई ना बोलता है। लेकिन शराब कैसे मिलती है? उधार मिलता है। शराब के लिए लाइन लगाओ, पहले पैसा दो, उसके बाद तब शराब आपको मिलेगा। और सेहत के लिए शराब कितना हानिकारक है बताने की जरूरत नहीं है। और ये पूरे भारत को अगर बर्बाद किया तो शराब ने किया। सही बात है। और आज के तारीख में देखा जाए तो दूध का कम से कम 100 गुना ज्यादा महंगा शराब है। राइट। और शराब में लोग शराबी में बोलते मस्त है एकदम, है ना? और हमारे भाषा में कहते हैं गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपने आप बेड़िया तोड़ के फेंक देगा। लेकिन यहाँ गुलाम मस्त है। दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्योहार हो, पर्व हो, मस्त है एकदम, पी करके टन है एकदम, है ना? और देखा जाए तो काजू बादाम के दुकान पर काजू बादाम का प्रचार नहीं होता है, लेकिन चिकन मटन की दुकान पे, दारू के दुकान पे प्रचार प्रसार होता है। और हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ शराब की दुकान होती है वहाँ लिखा रहता है, राजकुमार आपका ध्यान है किधर, मधुशाला है इधर। ऐसा उत्तर प्रदेश में लिखा होता है। इधर भी लिखा होता है। अच्छा, आप यहाँ लिखा होता है, ध्यान किधर है, ठेका इधर है। ठेका इधर है। अब बताओ, अब बताइए कि मिला जुला करके काजू बादाम का कहीं विज्ञापन देखा आपने? काजू बादाम का विज्ञापन नहीं है, दूध का विज्ञापन कम देखोगे, शराब का विज्ञापन है। हाँ, एक मिनट। अब ये बताइए, जो जीता वही, जोर से बताना, जो जीता वही बताइए, जो जीता वही। जो हमें आपको बताया गया है, जो जीता वही सिकंदर, लेकिन मैं गारंटी और दावे के साथ बोलता हूँ, जो हारा वो सिकंदर और जो जीता था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। लोगों को मौर्य का नाम लेने में, वही परिवार से हूँ मैं। ये मौर्य नाम से पेन बनाया हुआ है। एक आपको भेंट, एक आपको भेंट। लीजिए सर, एक मिनट सर, एक मिनट। और ये मैं देता हूँ आपको प्रश्नोत्तरी, इसको जो है जरूर करके आइएगा। और ये भारत में जो पहली शिक्षिता महिला रही हैं, इसी महाराष्ट्र से पैदा हुई, उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। आज उनकी वजह से लड़कियां फाइटर प्लेन चला रही, ट्रेन चला रही, देश चला रही हैं। आज भारत जो राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च नागरिक बोलते हैं उनको, कौन है? मुनमुन जी हैं। आज वो महिला है और किसकी वजह से उनको भी पता नहीं है। तो इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। क्या आप संदेश देंगे लोगों को? दूध पीना चाहिए, शराब पीना चाहिए? दूध पीना चाहिए। और आपको मैं दावे के साथ बोलता हूँ, कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे से पूछिए कि दूध पीने वाला अच्छा आदमी है कि शराब पीने वाला, तो बच्चा बताएगा दूध पीने वाला। तब उससे पूछिए शराब पीने वाला आदमी मूर्ख है कि सही है, तो बोलेगा महामूर्ख है। लेकिन लोग यहाँ मूर्खों का काम कर रहे हैं, इसीलिए भारत देश का नाम मूर्खों में कहा गया। एक सुबह सुबह आएगा, एक बाबा खोल दो, बाबा आएगा बोलेगा लड़का अगर पढ़ता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा होगा, भेल पत्र में घी लगा करके शिवलिंग में चिपका दो, पास हो जाएगा। पास होगा पास? पढ़ाई करना पड़ेगा। और एक बाबा आएगा बोलेगा समोसा खाया था, खाया था, कौन से चटनी से? लाल चटनी से। हरी चटनी से खा लो, पास हो जाएगा। और पता चला उसी का लड़का 2 महीने के बाद 8वीं में फेल किया। तो ऐसे ऐसे बाबा लोग हैं। तो इसमें जो मैंने आपको दिया है, हमारा मेन मकसद क्या है? बच्चों को इतना तर्कवादी बना दो कि कोई मूर्ख न बना सके। सही बात है, दूंगा, सबको दूंगा। तो ये चीज वो है सर, तो सारे लोगों को दे रहा हूँ ताकि उसको पढ़े, है ना? इतने लोग डर के नाते नहीं लेते हैं, मेरे बाबा कुछ लफड़ा होगा। लफड़ा क्या होगा? लफड़ा में तो कपड़ा है। इसी के साथ अपने बातों को विराम दे रहा हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हो हमारी और आपकी, हम सबकी। क्योंकि विज्ञान ने चप्पल बनाया, विज्ञान ने पैंट बनाया, विज्ञान ने शर्ट बनाया, विज्ञान ने मोबाइल बनाया, विज्ञान सब कुछ बनाया है। तो विज्ञान से बड़ा दुनिया में कोई है नहीं। आज अगर घटना दुर्घटना हो जाए तो कहाँ जाएंगे?
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाएंगे कि अस्पताल में जाएंगे? अस्पताल विज्ञान से चलता है, भगवान से चलता है। विज्ञान बड़ा कि भगवान बड़ा? विज्ञान बड़ा। इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। आज के चौरसिया जी वीडियो बना रहे हैं, इनको हमारी तरफ से, हमारे पूरे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, बंद करो। माली के नाम से जाने जाते हैं और वही सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबाराव फूले वाला माली, और ये भी माली परिवार से है, सैनी परिवार, माली सैनी। जी नाम मैं राजबाला सैनी हूँ। जय भारत जय संविधान। बच्चों आओ। मैं राजबाला सैनी और मैंने गवर्नमेंट टीचर जो है ना जॉब को छोड़कर 19 साल ही, ना मुझे जो है पेंशन मिल रही ना कुछ, छोड़कर मैं पॉलिटिकली, सोशली और एजुकेशन को सुधारने के लिए जो है निकली हूँ। और मुंबई के दौरे पे मैं आई थी अम्बेडकर भवन में, वीर फुलन जयंती जब मनाई थी तो इन लोगों ने पहले मुझे इनवाइट किया था। और आज हम अपनी जो है धरोहर जो है यहाँ पर एलिफेंटा केव हो गई या पगोड़ा हो गया और काफ़ी जगह हमने मुंबई की देखी। और दूसरा एक और संदेश में लेके आ रही हूँ कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। जो हवा आपको फ्री में मिल रही थी, अब ऐसी निकम्मी सरकारें बैठी हैं कि अब आपको आगे से हवा भी मिलावटी देगी, क्योंकि इस देश में सारी चीज़ों में मिलावट है, साहित्य में, एजुकेशन में, सब चीज़ों में मिलावट है। वो एक हवा हमें शुद्ध मिल रही थी, वो हवा भी शुद्ध नहीं है। दिल्ली में गैस चैम्बर बना हुआ है, आप जी भी नहीं सकते। इतनी मिलावट जो है देश की हवा में भी हो गई है, पढ़ाई में हो गई थी, ग्रंथों में हो गई थी, पानी में हो गई थी, खाद में हो गई थी, ठीक है, और जो है ब्लड में हो गई थी। लेकिन अब तो अब हवा भी आपकी शुद्ध नहीं रही है। मैडम जी कुछ तो महिलाएं हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ पेन है, एक एक पेन दीजिए कम से कम नूतन वर्षाभिनंदन पर। आप आए, हमारे परिवार में शामिल हो गए, हमारे कुछ महिलाओं को दीजिए, बात मैं बताता हूँ। स्वागत, धन्यवाद। स्वीट। बच्चे कहाँ गए मैडम? देख रहे होंगे आसपास। हाँ उनको दिखाता ना मैं। हाँ मैं महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इस चीज को भूलना नहीं है। ये पेन में सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख का नाम लिखा गया है, क्योंकि भारत की प्रथम शिक्षिका महिला राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले रही। आज महिलाएं फाइटर प्लेन चला रही, ट्रेन चला रही हैं, देश चला रही हैं। इसमें सारा का सारा श्रेय सर। ये प्लेट खत्म हो गया, जलेबी वाला की है, कोई बात नहीं। मैडम जी एक एक ये भी दे दीजिए अपने हाथ से। मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल यहाँ दे दीजिए, ये लीजिए, एक एक दे दीजिए सबको, दीजिए, खाली देना है। अरे पकड़िए। इसमें सबसे बुजुर्ग कौन है? सबसे बुजुर्ग कौन है सर? पेन हमको दीजिए हाथ में, देते रहिए मैडम। सबसे बुजुर्ग कौन है? सबसे जो बुजुर्ग है सर, वो बोलेगा ही नहीं। अच्छा कोई नहीं बोलेगा ही नहीं। अच्छा इसमें जितने लोग बैठे हैं सब जवान हैं। हाँ यहाँ सब युवा बैठे हुए हैं। यार राइट, ये देखो, यहाँ सब युवा बैठे हुए हैं। कैसे सर? कैसा है ना, इसलिए एक ही पेन बचा है मेरे को, तो मैं सोचता उनको हम सम्मान में दें। बोलेगा नहीं, लेकिन बॉलपेन के लिए अपने आप को बुजुर्ग नहीं बोलेगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, खाली बाल सफेद है लेकिन दिल हरा है। सत्यशोधक समाज का 150वां वर्षगांठ मैंने दिल्ली में भी मनाया था, लीजिए सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट में, जिसमें मैं खुद सावित्रीबाई फुले बनी थी। मुझे ये जो है उपकार जो है सत्यशोधक समाज का, महाराष्ट्र में महिलाएं आई थी और उन्होंने मुझे तैयार किया था, सावित्रीबाई फुले मुझे बनाया था। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी परछाई के रूप में थोड़ा सा लोगों के सामने आई और इनके मिशन को मैं आगे बढ़ा। मन के मैल को अगर हम धो दें और शुद्धता से काम करें तो मुझे नहीं लगता कि भारत में इतनी गंदगी रहेगी। विचारधाराओं में भी, हवा में भी, पानी में भी, खाने में भी और दिलों में भी इतनी गंदगी नहीं रहेगी अगर हम सच्चाई को सच्चाई कहना शुरू कर दें। ठीक है, जिसका जो इतिहास है उसे वो रहने दीजिएगा। मैडम जी ये जो हम गार्डन में हैं, ये जो गार्डन में है, गार्डन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज
क्रीड़ांगन के नाम से है बहुत बढ़िया। और बहुत जबरदस्त महाराष्ट्र में उन्होंने काम किया था। महाराष्ट्र की धरती को सलूट करता हूं, बिल्कुल। क्योंकि इसी धरती से छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए, इसी धरती से साहू जी महाराज पैदा हुए, इसी धरती से ज्योतिबा राव फुले पैदा हुए, सावित्रीबाई फुले पैदा हुई, संत गाडगे महाराज पैदा हुए। बहुत सारे महापुरुष है कि महाराष्ट्र की धरती से पैदा हुए। इसीलिए मैं भी महाराष्ट्र इसीलिए इंटरेस्ट मेरा रहा है जी। और मैं अपील करना चाहूंगी कि जो है इस महाराष्ट्र की धरती से कम जो प्रथम स्कूल था जो सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख जी ने बनाया था, वो खंडर ना बनकर एक, क्योंकि एजुकेशन ही हमारा बेस है, वो खंडर सरकार ने क्यों बनाया, उसको बनाया तो छोड़ो, अब कम से कम उसको एक हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट उसको जो है बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम बनाएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं जयकारा लगाऊंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।